जिस तरीके से इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया है, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद किया है, पूरे देश और दुनिया में आज इतना नाम खराब हो गया भारत का मुद्दों की राजनीति। भारत को कोई जानता भी नहीं था। हाँ, तो कोई नहीं जानता था। मोदी जी आई थिंक नॉट नॉट पॉसिबल है इस बार तो इंडिया में आना। देखते हैं, अभी लेट्स सी, देखते हैं। वैसे कांग्रेस के वो चांस है पूरा आने के। तो देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे, देश को हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, देश में मंदिर मस्जिद नहीं होने देंगे। इसलिए सब देखिए, जो बैठ के खाएगा वो उसको बेरोजगारी तो लगेगा ही लगेगा। जो मेहनत करेगा उसके लिए बेरोजगारी कभी नहीं है। हम दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि 2024 का शंखनाद हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। हमने भी सोचा क्यों ना हम जनता के बीच जाए, उनकी राय जाने कि आखिर वो क्या सोचती है, 24 में क्या परिवर्तन चाहती है, या फिर से एक बार मोदी जी फिर से सरकार बना रहे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा या फिर से मोदी जी तीसरी बार वापसी करेंगे? देखिए, मैं आपको ये हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि परिवर्तन निश्चित है। जिस तरीके से इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया है, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद किया है, पूरे देश और दुनिया में आज इतना नाम खराब हो गया भारत का मुद्दों की राजनीति इनके पास नहीं है। महंगाई का मुद्दा नहीं है इनके पास, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है इनके पास, एजुकेशन मुद्दा नहीं है इनके पास। लगातार हिंदू मुसलमान और जो है 80-20 की बात करने वालों को आपने देखा होगा। एक मुखिया उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करें, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले कौन लोग हैं? ये लोग, ये वो लोग हैं जो नफरत बांट रहे हैं देश के अंदर। अरे, कह रहे मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे कि ये लोग नफरत बांट रहे हैं। ये ऐसे डंका बजने से कोई फायदा नहीं। जो देश नहीं जुड़ रहा, 140 करोड़ देश के लोग जब साथ नहीं बैठ रहे, जब वो कह रहे हैं कि देश में नफरत फैल रही है, और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर इनको तमाशा मनाने का काम किया, राहुल गांधी ने हमें दिखाया कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात की जा सकती है। उन्होंने जोड़ने की बात करी, एक भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई, उसमें ये नहीं देखा गया कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन सी पार्टी से, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, सबको जोड़ने का काम किया। और आपने देखा होगा कितनी सफल यात्रा हुई। उसी के बावजूद जहां जहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, वहां वहां कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सीटें आई हैं। तो आपको लगता है कि 24 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, वो तय करेगा गठबंधन। पूरा आज देश का विपक्ष एक हो चुका है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो। जो लीडरांस हैं, उन्होंने आज बना लिया है कि देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे, देश को हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, देश में मंदिर मस्जिद नहीं होने देंगे। इसलिए सब एक होकर, एक हाथ से हाथ मिलाकर सब लोग साथ चलने का काम कर रहे हैं। और देश के अंदर जो नफरत की बात करेगा, जो ये हमेशा ये फालतू के मुद्दे लेकर आएगा, उनको जिताने का काम नहीं करेंगे। जो मोहब्बत की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा, भाईचारे को जोड़ने की बात करेगा, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करेगा, जो महंगाई पे बात करेगा, जो एजुकेशन पे बात करेगा, उसको लेकर आएंगे। मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे, उनके सारे मंत्री मैदान में उतर गए हैं, कह रहे देखिए हमने राम मंदिर बनवा दिया, इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था को बना भाई साहब, दिया। आप समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। उनकी राजनीति क्या होती है? उनकी राजनीति मंदिर मस्जिद की ही होती है। क्या यहाँ आम जनता से पूछ लिए, मंदिर मस्जिद खाने को दे रहा है क्या? वो मंदिर मस्जिद करा रहे हैं, ये लोग फालतू की खुश है, कह बात रहे कर कि रहे हैं, मंदिर ये बन रहा है। फलाने ढिमके उल्टे सीधे मुद्दे रात दिन सुबह शाम यही करते रह रहे हैं। इससे आम लोगों को क्या फायदा हो रहा? आपको क्या फायदा हो रहा? जो आप करिए ना, कि आपने महंगाई कितनी कम करी। जो आपने कहा था काला धन लेकर आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, 15 लाख का झूठा वादा करा। जो वादे करे, एक वादा पूरा नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करा, मंदिर मस्जिद करा। और जो तुष्टिकरण की राजनीति इनकी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी, जो लगातार यही काम कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग यही जानना चाह रहे हैं कि मोदी के बाद कौन, मोदी को कौन टक्कर दे रहा है? अभी तक तो कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए, क्यों नहीं दे रहा? कर्नाटक के अंदर इन्हें धूल चुटाने का काम नहीं किया। राहुल गांधी सामने से टक्कर दे रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। नफरत की बात करते हुए देखा है राहुल गांधी जी को? आपने कभी कहा है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हुए देखा है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? कपड़ों से पहचाना जाएगा। शमशान और कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा था? देश के प्रधानमंत्री कर रहे। इतने बड़े पद पर बैठकर छोटी बात शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी ने हमेशा मुसलमानों की, दलितों की, हिंदुओं की, देश में पिछड़े, अति पिछड़ों, सबकी आवाज़ उठाने का काम किया है। महंगाई पे बात करने की बात की है। जो आज अत्याचार दलितों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी ने हमेशा आवाज़ उठाई है और कहा है कि हम इस देश के अंदर नफरत नहीं होने देंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। और वही आज मोहब्बत की बात का आपने देखा होगा रिजल्ट, कर्नाटक के अंदर को धूल चटाने का काम किया गया है। हर स्टेट में देख लीजिए, राजस्थान में इलेक्शन आ रहा है और हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, और जिस तरीके से अभी आपको मालूम है, जहाँ जहाँ स्टेट में इलेक्शन है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारेगी
और देख लेना, अब मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, और भी कुछ लोग हैं। चाचा, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि फिर से मोदी जी सरकार में आएंगे या फिर परिवर्तन होगा, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेंगे देश का? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही आएंगे? क्यों चाचा, ऐसा क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने क्या काम किया है देश के लिए जो आपको लगता है आनी चाहिए? देखिए, हर देश से प्रसिद्ध हो रहे हैं मोदी जी। प्रसिद्ध हो रहे हैं? जी। इससे पहले कोई प्रसिद्ध नहीं थे? जी नहीं थे, भारत को कोई जानता भी नहीं था। हाँ, तो कोई नहीं जानता था। जी नहीं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि भारत को कोई नहीं जानता था? पंडित नेहरू इतने बड़े प्रधानमंत्री थे, उसको पूरी विश्व जानती थी, आप कह रहे हैं कि भारत को कोई नहीं जानता था? मैं तो सुनते आ रहा हूँ जब से, मतलब राजनीतिक तो मैं करता नहीं हूँ कि फालतू बोलते रहूँ, लेकिन देख रहा हूँ जैसे उसी हिसाब से बोल तो रहा आपने हूँ। कहाँ से सुना कि पहले भारत को कोई नहीं जानता था, जब से मोदी जी आए तब से लोग भारत को जानने लगे हैं? जी तो पहले से जो मतलब हम लोग ऐसे न्यूज व्यूज देखते नहीं है क्या? अच्छा, आप एक मजदूर है, साइकिल से अपनी सामान वामान बेचते हैं, आपको लगता है कि देश में महंगाई बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है? जी कोई नहीं, देखिए जो बैठ के खाएगा वो उसको बेरोजगारी तो लगेगा ही लगेगा, जो मेहनत करेगा उसके लिए बेरोजगारी कभी नहीं है। तो जो पढ़ लिख के कह रहे कि हम बेरोजगार है तो वो मेहनत नहीं कर रहे, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी बैठ करके कोई भी आदमी करेगा तो नहीं होगा ना, हाँ। काम करेगा तो सब कोई खाएगा। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री फिर से इस बार सरकार बनाएंगे, तीसरी बार देश के बने प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे बनेंगे। कोई एक काम आप मुझे बताइए जो मोदी जी का बहुत अच्छा लगा हो आपको। हमने राजनीति करता नहीं हो, हमने वो बात नहीं जानता। नहीं ना, आप कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री फिर से आएंगे, कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो एक अच्छा काम किया होगा आपकी नज़र में। हमने तो देख रहा हूँ कि हर चीज़ के मतलब सुविधा ही दे रहे हैं, राशन से लेकर के मतलब वैक्सीन से लेकर के हर चीज़ मतलब तैयारी की है उसने, उन्होंने देश को बचाया, और क्या बोलेगा इससे ज़्यादा। देश को बचाया मोदी जी ने। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। सर, 2024 के चुनाव नज़दीक है, हम दिल्ली की सड़कों पे लोगों से जानने की कोशिश करें कि आखिर जो जनता है वो क्या सोचती है, क्या आपको लगता है कि 24 में परिवर्तन होनी चाहिए या फिर से मोदी जी इस बार सरकार बनाएंगे? मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो कौन होगा आपके हिसाब से, कौन चेहरा होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के लिए अभी चेहरा तो कोई है नहीं, वो तो आपको भी पता ही है कि मतलब मोदी के सामने जो हो कोई मजबूत चेहरा, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए जैसे जिस हिसाब से देश का हाल है आज के दिन, तो परिवर्तन होना चलिए, चाहिए। मान लीजिए आप कह रहे परिवर्तन होनी चाहिए, तो कोई तो होगा जिसको आप देखकर वोट करेंगे, मोदी के अलावा कोई भी तो चेहरा होगा ना। आप कह रहे परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन कौन? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस में कौन, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और बन सकता है आपके हिसाब से? वो तो उनको ही पता होगा ना, लेकिन कांग्रेस एक ऑप्शन है। लेकिन कह रहे कि मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, राम मंदिर दिया है, धारा 370 हटा दिया था, क्या इनसे आप खुश नहीं है? देखो वो तो एक अलग चीज़ है, राम मंदिर और ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, लेकिन पब्लिक ज़्यादातर परेशानी है, महंगाई बेरोजगारी देख लीजिए आप, तो पब्लिक परिवर्तन ही चाहती है ज़्यादातर। देखिए, अभी चाचा यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे कि जो मेहनत नहीं करना चाहता वो निकम्मा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप भी मेहनत नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, किसने बोला ऐसा? क्या ये चाचा सामने खड़े कह रहे कि जो मेहनत नहीं करता वही बेरोजगार है? नहीं, ये गलत बात है, सभी मेहनत करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता, महंगाई से थोड़ा ही मुद्दा है, मेहनत सब कर रहे हैं। अब एक मजदूर को देख लीजिए आप, वो 350 या 500 रुपये कमा रहा है एक दिन में, तो वो कैसे गुजारा करेगा? सिलेंडर देख लीजिए 1100 प्लस जा रहा है, और बहुत चीज़ें हैं, वो तो आपको पता ही है। तो आप मंदिर से खुश नहीं है? मंदिर से खुश कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन। चलिए, हमारे साथ एक और भी भाई, इनसे भी जानेंगे। सर, 24 के चुनाव नज़दीक है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है, आपको लगता है कि परिवर्तन होनी चाहिए या फिर से मोदी जी को आनी चाहिए? मोदी जी आई थिंक नॉट पॉसिबल है इस बार तो इंडिया में आना, देखते हैं अभी लेट्स सी, देखते हैं। वैसे तो कांग्रेस के वो चांस है पूरे आने के। तो कांग्रेस के चांस है? कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा ही नहीं है, कह रहे हैं कि अभी छोटे छोटे पार्टियों को गठबंधन किया जा रहा है, कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएगा तब प्रधानमंत्री का नाम क्लियर किया जाएगा, तो कैसे आप नहीं, करेंगे? नहीं भाई, जहाँ तक मेरे सुनने में यार सुन भी रहा हूँ, तो जहाँ तक वही है, कांग्रेस ही। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस को आनी चाहिए? मोदी जी का कार्यकाल जो रहा 10 साल का, लगभग अभी 9 साल हो गया है, तो उसमें कुछ काम नहीं हुआ क्या? काम वाम हुआ है बट बेरोजगारी है भाई, अच्छी खासी है। लोग बाग मतलब भूखे हैं, कुछ रोडों पे सड़कों पे हैं। राहुल गांधी में इतने में नहीं था ना सब कुछ, ये खाना पीना मिल जाता था, रोटी की 2 रोटी मिल जाती थी। कह रहे राहुल गांधी पप्पू है, सो कुछ नहीं होगा, नहीं, मोदी वो जी का लोगों की पूरा थिंक- बीच में डंका बज रहा है। भाई थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है लोगों की, पॉलिटिक्स से ये सब तो है। कि लोग हिंदू मुस्लिम भी बहुत हो रहा है, तुम्हें पता है, हर जगह जगह सब जगह हिंदू मुस्लिम भी है, ये सब है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, इससे हमको बहुत खुशी है, चाहे रोजगार हो या ना हो, लेकिन राम मंदिर मिल गया, इससे हम खुश हैं। आप खुश नहीं है इससे? नहीं नहीं, खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, लेकिन आप वहीं कह रहे हैं कि मंदिर से खुश है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बननी चाहिए, आपको लगता है कि योगी जी को आनी चाहिए?
योगी के भाई चांस पता नहीं, योगी के तो आई डोंट नो, इसके बारे में इतना पता नहीं। यूपी में तो है योगी, पर इंडिया का पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, मोदी या राहुल 24 में कौन? राहुल ही है। राहुल ही है। या राइट। आप मोदी से खुश नहीं है? नो 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 नो। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की रक्षा की बात करते हैं। आप भी एक तिलकधारी है। कुछ नहीं है ना, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका क्या है, आपका आई डोंट, मेरे को नहीं पता ना, मेरे तो राहुल है, इट्स ओके। हाँ चलिए देखिए, तो ये भाई साहब है, इनका कहना है कि मेरे हिसाब से राहुल गांधी अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये और भी कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है। हमने कई सारे लोगों की राय जानने की कोशिश की, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या देश में परिवर्तन होनी चाहिए या फिर से एक बार मोदी जी को आनी चाहिए। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।